और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है। मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। जिनकी वजह से बेकसूर पर्यटकों की जानें चलेगी, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पहले भी कहते थे आज वो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जब कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर था तब भी मैंने कभी नहीं सुना कि किसी पर्यटक के ऊपर इस तरह की फायरिंग की हो या किसी को नुकसान पहुंचा। जिस शख्स को आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये जिंदा होता अगर ये हिंदू ना होता। न जाति पूछी न भाषा पूछा तो सीधा धर्म। मुसलमान नहीं हो तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। जी हाँ, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये एक गंभीर मुद्दा है कि क्या एक आतंकवादी की भी अपनी प्रेफरेंस होती है। आतंकवादी का तो मतलब होना चाहिए कि वो सबको एक समान समझकर अपना काम करे। आतंक फैलाने के लिए आया है तो क्या धर्म पूछकर कौन सा आतंकवादी आतंक फैलाता है। लगता है आतंकवादी ने भी देश में हो रहे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को फॉलो करके अपनी आतंक की स्क्रिप्ट में शामिल कर लिया है। कश्मीर की सुंदर वादियां वेकेशन के लिए एक अच्छी जगह, जहां लोग चैन से अपनी सुकून भरी छुट्टी का आनंद ले रहे थे। कुछ लोग अपने पार्टनर्स के साथ तो कुछ अपने परिवार और बच्चों के साथ। लेकिन उनको कहां पता था कि उनका ये खूबसूरत सा पल अगले ही कुछ पलों में अचानक सुकून से डर में बदल जाए। दहशत का वो मंजर उनके जहन में समा जाएगा। पल भर की उनकी खुशियां मौत के मातम में बदल जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। 22 अप्रैल का वो दिन जो शायद ही अब लोगों के जहन से निकल पाए। ये कोई मजाक की बात नहीं है। आप जरा सोचिए कि एक पिकनिक स्पॉट जहां 2000 लोग मौजूद हैं, वहां ना पुलिस की तैनाती, ना किसी भी तरह की सुरक्षा। कुछ लोग अचानक बंदूक लेकर आते हैं, लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम कलमा पढ़ सकते हो, क्या तुम मुसलमान हो, और जैसे ही जवाब मिलता है उसके मौत का फैसला हो जाता है। धड़ाधड़ गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। मंगलवार दोपहर 2:30 पर जो भी हुआ उसने मानवता को शर्मसार कर दिया, इंसानियत को तार तार कर दिया, भारत की एकता पर सवाल खड़ा कर दिया, गंगा जमुनी तहजीब पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। कश्मीर में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, लेकिन ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पर जब आप जानेंगे कि इनकी मौत कैसे हुई तो आपकी भी रूह कांप जाएगी, इंसानियत से आपका भरोसा उठ जाएगा। गोली चलाने वाले टूरिस्टों के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपनी पैंट उतारो, क्योंकि वो देखना चाह रहे थे कि वो हिंदू है या मुसलमान। और जब कंफर्म हो गया तो गोली मार दी, पैंट उतरवा कर गोली मार दी। भारत में अक्सर हम कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो आज देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं कि अगर गोली चलाने वाले या आतंकवादियों की कोई मजहब नहीं होती तो फिर मजहब पूछकर क्यों गोली मारी। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार। देखिए साहब, कश्मीर के पहलगाम में जो ये आतंकवादी हमला हुआ, इसकी जितनी भी निंदा करी जाए कम है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो लोग भी इस आतंकवादी हमले में इन्वॉल्व है, जिन्होंने इतना अंजाम दिया, जिनकी वजह से बेकसूर पर्यटकों की जानें चलेगी, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम पहले भी कहते थे आज वो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम तो आज इतने साल के हो गए, सियासत में इतना वक्त गुजार दिया। जब कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर था तब भी मैंने कभी नहीं सुना कि किसी पर्यटक के ऊपर इस तरह की फायरिंग की हो या किसी को नुकसान पहुंचे। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूँगा सभी राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। हमको आतंकवाद का मिलकर सफाया करना। यहाँ पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और MIM पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी है जिनकी जानें गई हैं। किसकी जवाबदेही है, आप भी जरा ध्यान से सोचिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।